डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम असिंक्रोनस एज वेल एज सिंक्रोनस के बारे में पढ़ते हैं। भाई नोड जेएस में हमारे पास असिंक्रोनस क्या होती है हम इसको पढ़ेंगे, सिंक्रोनस क्या होती है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि सिंक्रोनस के कॉन्सेप्ट से आप असिंक्रोनस को समझ पाओगे, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं कुछ टास्क आपको दिखा देता हूँ वर्क करके, किस हिसाब से हमारे पास सिंक्रोनस होते थे, किस हिसाब से असिंक्रोनस होते थे। आइए समझते हैं प्रैक्टिकल से पहले। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले सिंक्रोनस की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सिंक्रोनस की, तो सिंक्रोनस में हमारे पास क्या होता था यार, कि कोई टास्क, सपोज टास्क ए है, अगर वो 4 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है, और कोई टास्क दूसरा है जो बी है वो 2 मिली सेकेंड का टाइम लेता है, या मैं बात करूँ कोई टास्क सी है वो 1 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है, तो होता क्या है, जो जितना टाइम ले रहा है उससे कुछ मतलब नहीं होता है। जो जिस हिसाब से लिखा होता है उसी हिसाब से वो अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। समझ पा रहे मेरी बात? मतलब टास्क ए अगर 4 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है तो वो पहले अपने टास्क को कंप्लीट करेगा। इससे कोई मतलब नहीं होगा कि टास्क बी 2 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है, और इससे भी कोई मतलब नहीं होगा टास्क सी अपने टास्क को कंप्लीट करने में 1 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है। ये हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस। मतलब एक टास्क जिस हिसाब से जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मतलब जो लाइन बाय लाइन चीजें एग्जीक्यूट होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना टाइम ले रहा है। हर एक टास्क एक दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जो पहले लिखा गया है वो पहले एग्जीक्यूट होगा टॉप से, है ना। जो बाद में लिखा गया हो बाद में एग्जीक्यूट होता है, समथिंग लाइक दैट। तो डियर ये हमारे पास क्या थी, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके दिखा देता हूँ डियर। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे इतना पसंद करूंगा टास्क ए, है ना। क्या लिख देता हूँ, टास्क ए। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ डियर, टास्क बी टास्क सी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन किस हिसाब से लिखा है ना, टाइम ले रहा है, सिर्फ मतलब इससे होगा कि कौन कितना किस हिसाब से किस एक मैं बात करूं तो किस क्यू में ये अरेंज है। तो डियर यहाँ पे क्या लिखते हैं, नोड फाइल नेम क्या है, असिंक्रोनस नाम की मैंने फाइल बना दी है, तो यहाँ पे असिंक्रोनस डॉट जेएस टास्क एबीसी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टर्मिनल पे आउटपुट मिल गया। अब मैं बात क्या करता हूँ डियर, कि किस हिसाब से हमारे पास असिंक्रोनस काम करते हैं, आइए समझाते हैं आपको। असिंक्रोनस में क्या था, हमारे पास सेट टाइम आउट फंक्शन था, है ना। ये हमारे पास क्या था, एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस। आइए देखते हैं डियर। यहाँ पे हम असिंक्रोनस में क्या करेंगे डियर, हमारे पास सेट टाइम आउट होता था, सेट टाइम आउट ले लिए। अब कंसोल इसको क्या करेंगे डियर, हमारे पास असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग भी डाल देते हैं आपके लिए असिंक्रोनस का, है ना। अब ये कितना मिली सेकंड का लिया था टाइम, 4 मिली सेकंड का, 4 मिली सेकंड हो गया। कॉपी, है ना, हम पेस्ट भी कर लेंगे डियर, क्योंकि हमें टाइम हमारा सेव हो जाए। ये कितना मिली सेकंड का टाइम लिया था, 2 मिली सेकंड का, है ना। और टास्क सी क्या था डियर, 1 मिली सेकंड का टाइम लिया था। तो डियर ये क्या था, सिंक्रोनस था। ये असिंक्रोनस है, मतलब ये बोलता है जिसका टाइम कम रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका टाइम ज्यादा होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, है ना। थोड़ा ये समझदारी दिखाते हैं एक दूसरे में, समझ पा रहे मेरी बात? तो डियर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेम फंक्शनलिटी, टास्क ए टास्क सी टास्क बी टास्क ए, आपका टर्मिनल पे यहाँ क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है ना। आपने एक टाइम पीरियड में ये आउटपुट आपको दिया। ये हमारी क्या थी, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक इस चीज को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डियर सपोज मैं क्या बात करता हूँ, ये आपकी जो थी, है ना, टास्क ए है, क्या है, टास्क ए। ये अपने काम को प्रिंट करने में कितना मिली सेकंड का लिया, 4, है ना। ये टास्क बी थी डियर, ये क्या थी आपकी, टास्क बी, है ना। ये टास्क बी अपने काम को कंप्लीट करने में कितना मिली सेकंड का टाइम लिया डियर, मैं बहुत बात करता हूँ 2, है ना। और टास्क सी थी, टास्क सी अपने काम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लिया, 1 मिली सेकेंड। मतलब इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि टास्क ए किस हिसाब से एक्नॉलेज्ड है, टास्क बी किस हिसाब से एक्नॉलेज्ड है, टास्क सी किस हिसाब से एक्नॉलेज्ड है। जिस जो क्यू में थे उसी हिसाब से क्या हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है। ये हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुई, है ना। आप डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हो। बात किसकी करते हैं, असिंक्रोनस की। इसमें क्या होता है डियर, अगर टास्क ए 4 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है तो बाद में एग्जीक्यूट होगा। डायग्राम से चेक कर सकते हो आप। सबसे पहले कौन आगे बढ़ा है, टास्क सी। क्यों, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बहुत कम था, 1 मिली सेकेंड था, पहले एग्जीक्यूट हो गया बढ़ने के लिए साथ पर। उसी के पैरेलल में कौन हो रहा है,
टास्क बी, सेम फॉर दैट टास्क सी, है ना। आप डायग्राम के थ्रू आसानी से यहाँ पे इसको समझ सकते हो। तो डियर ये था आपकी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब डियर मैं बात क्या करता हूँ नोड जेएस की। नोड जेएस क्या होती है डियर, है ना, एक तरह की सिंक्रोनस आपके पास होती है ना। अब सॉरी, नोड जेएस क्या होता है डियर, आपकी असिंक्रोनस है ना होती है। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नोड्स की। नोड जेएस एक सिंगल थ्रेडेड होता है ना। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट द कोड इन अ सिंगल सीक्वेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना। ओनली ए सिंगल टास्क, है ना, इज एग्जीक्यूटेड। समझना मेरी बात, मैं क्या बात कर रहा हूँ डियर, आपकी जो सिंगल थ्रेडेड होती है कौन, नोड जेएस, और एग्जीक्यूट द कोड इन ए सिंगल सीक्वेंस ऑफ डायरेक्शन, एक सिंगल सीक्वेंस ऑफ डायरेक्शन में ये कोड को एग्जीक्यूट करती है। नोड जेएस असिंक्रोनस इवेंट ड्राइवन जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट्स हमारी होती है ना। जो आपकी क्या करती है डियर, मैं बात करूं असिंक्रोनस मतलब क्या होता है आपका, रेफर्स टू दी दोज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट प्रोसेस इन द बैकग्राउंड विदाउट ब्लॉकिंग एनी अदर रिक्वेस्ट, है ना। ये किसी भी रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं करती है। जिसका टाइम पीरियड लेस होता है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, जिसका उससे कम वो उसके बाद, जिसका उससे कम उससे ज्यादा वो उसके बाद, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो आपको जिस हिसाब से डायग्राम में मैंने बताया, तो आप बोल सकते हो अब नोड जेएस पढ़ ली क्या है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें पता है कि नोड जेएस जो होती है जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो आप ये भी बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट जो होता है सिंक्रोनस एज वेल एज असिंक्रोनस दोनों होती है। और क्या होती है, सिंगल थ्रेडेड होती है। समझ पा रहे मेरी बात। और क्या होती है ना, इवेंट लूप एंड प्रॉमिस बेस्ड होती है। समझ पा रहे मेरी बात। तो जावास्क्रिप्ट को लोग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलोगे अब, क्यों, क्योंकि आपने नोड जेएस पढ़ लिया है। कुछ लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, नहीं, बात उतनी ही हुई। लोग पूछेंगे ये बताओ भारत कहां तक है ना, इंडिया कहां तक है। जो बंदा बाहर नहीं निकला होगा ये क्या बोलेगा, इंडिया हमारे उत्तर प्रदेश ही है बस, इंडिया हरियाणा ही है। समझ पा रहे हैं, दुनिया घूम लोगे तो पता चल जाएगा इंडिया क्या है। समझ पा रहे हैं। एक बेसिक एग्जांपल की बात करूं, आप अगर क्लास 4th में रहते हो, पूछोगे मैथ्स क्या है, तो बच्चा बोलेगा मैथ्स a + b का होल स्क्वायर फार्मूला है। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करते हो आपको पता चलता है कि मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैलकुलस है, समथिंग लाइक दैट। जिस हिसाब से आपका लेवल बढ़ता है उस हिसाब से आपको जानकारी भी होती है। लोग फ्रेशर से पूछोगे बोलेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी फुल स्टैक बंदे से बात करोगे वो बोलेगा जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस एज वेल एज असिंक्रोनस दोनों है। क्यों, क्योंकि नोड जेएस जो होता है जावास्क्रिप्ट से बना होता है। समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर इस हिसाब से सिंक्रोनस और असिंक्रोनस होती है आपकी। तो हम अब क्या सीखेंगे कि हम किस हिसाब से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हैंडल करते हैं, है ना। मैं बात करूं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को या असिंक्रोनस डेटा को हैंडल करने के 3-4, मैं बात करूं 2-3 मेथड्स होते हैं। आप प्रॉमिस से हैंडल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आप जो है इससे असिंक अवेट से हैंडल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो कॉलबैक फंक्शन से हैंडल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आप एक्ससीओ से भी हैंडल कर सकते हो, है ना। ये सब तरीके होते हैं, है ना। आप जिस हिसाब से पढ़ते रहोगे उस हिसाब से हम आपको समझाते रहेंगे। उनमें से हम एक तरीका ढूंढते हैं जिसका नाम है प्रॉमिस। समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे डियर क्या करेंगे, हम प्रॉमिस से फिलहाल इसको हैंडल करने का प्रयास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बात क्या करता हूँ प्रॉमिस की। प्रॉमिस हमारा एक तरह का क्या होता है, एक मैं बात करूं तो हमारे पास एक तरीका होता है, एक वे होता है यूज करने का असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हैंडल करने के। ये क्या होता है डियर, अपने आप में, ठीक है, एक तरह का कॉलबैक फंक्शन लेता है। ठीक है, अपने आप में क्या होता है, एक तरह का कॉलबैक फंक्शन लेता है ये। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉलबैक फंक्शन ले लिया। इसमें क्या होता है डियर, आपका एक रिजॉल्व होता है पहला आर्गुमेंट, दूसरा क्या होता है, रिजेक्ट होता है। क्योंकि कोई भी काम जब प्रॉमिस करते हो तो वो क्या करता है, एक मैं बात करूं अगर आपसे, वो प्रॉमिस करता है या तो उसको रिजॉल्व कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। ये प्रॉमिस का चैप्टर नहीं है, प्रॉमिस ऑलरेडी मैंने आपको कवर किया है उसको, है ना। इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ बस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है डियर, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, गेट प्रॉमिस डेटा करके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, गेट प्रॉमिस डेटा, है ना, गेट प्रॉमिस डेटा नाम ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ डियर, इस ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। समझना मेरी बात, टॉपिक क्या है, किस हिसाब से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या करते हैं डियर, हैंडल करते हैं, है ना। तो हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अपने चीजों को प्रोसीड कर रहे हैं। समझना मेरी बात। तो डियर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रॉमिस, हमारी ये रिजॉल्व हो गई और कि हमारी कोई रिजेक्ट हो गई। तो डियर यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ,
लेट, है ना, ए इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया डियर, यहाँ पे 5 लिख दिया, और बी इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया डियर, डियर 2 लिख दिया ना, बी इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 2। टॉपिक क्या है, किस हिसाब से असिंक्रोनस चीजों को हैंडल करते हो। सपोज मैं एक बात क्या करता हूँ, पहले आपको विदाउट यूजिंग प्रॉमिस समझाता हूँ आपको। अगर मैं इसी चीज को, समझना मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर, कि हमारे पास जो डेटा है, समझना, हमारे पास जो डेटा है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सेट टाइम आउट था हमारे पास, है ना, हमारे पास क्या था, ये सेट टाइम आउट था, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई अगर मैं यहाँ पे, समझना, मैं लिखता हूं वेर बी इक्वल टू 1, ठीक है, वेर बी इक्वल टू 1, और 1 मिली सेकेंड के बाद हमारा पास आउटपुट क्या आ जाए, बी इक्वल टू 1। ये हमारी क्या थी, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम क्या करेंगे डियर, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ए प्लस बी। आप सोच रहे हो कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, कितनी आएगी 6, लेकिन नहीं, है ना। सिंक्रोनस में अगर यही चीज करो, देखो मैं आपको, ये हमारी क्या थी, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना। सिंक्रोनस में मैं क्या बात करता हूँ, बी इक्वल टू अगर 1 लिख दूंगा, और यहीं पे कंसोल डॉट लॉग, समझाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी करेंगे, सिंक्रोन ए प्लस बी, इसमें सिंक्रोनस में, अगर यही चीज मैं सिंक्रोनस में क्या करता हूँ, ये चीज ऐड करता हूँ, समझना, इसमें सिंक्रोनस में तुम्हारी आउटपुट कितनी आ जाएगी, बी को अपडेट कर देगा, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो आउटपुट कितनी आएगी, हमारे पास 6 आउटपुट आ जाएगी। देख दिखाते हैं आपको, आउटपुट कितनी आ गई 6, हाईलाइट कर दिया हूँ 6 को, कंसोल पे हमारी आउटपुट क्या आ गई, टर्मिनल पे 6। सेम चीज मैं बात करता हूँ डियर, आप असिंक्रोनस के केस में करो, इसमें असिंक्रोनस के केस में डियर, है ना, ये हमारी क्या थी, सिंक्रोनस की एग्जांपल। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा डियर, असिंक्रोनस में, है ना, अब दिखाते हैं आपको इसको असिंक्रोनस केस में करके। हम इसी चीज को क्या करते हैं डियर, असिंक्रोनस में, समझ पा रहे मेरी बात, हम इसको क्या कर लिए, असिंक्रोनस में इसको हम हैंडल करते हैं, दिखाते हैं आपको। है ना, असिंक्रोनस में देखो, अब जैसे मैं बात क्या करता हूं, आपको ये 1 मिली सेकेंड बाद मिलता है ना, लेकिन आपको 6 तक आउटपुट नहीं मिल पाएगा। रीजन क्या होता है डियर, क्योंकि डियर यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है ना, अपना बी को देने में ये कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है, तब तक आपकी इंटरप्रेटर क्या होती है, आगे बढ़ जाती है, इसलिए आपको डेटा नहीं मिल पाता, ठीक है। तो डेटा नहीं मिल पाएगा, देखो आउटपुट क्या मिलता है आपको। हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर, 51, तो आउटपुट कितना आ गया 6। अच्छा देखते हैं क्यों 6 आया, ये अभी सेव नहीं हुआ था, अब सेव कर लिया, क्लियर लगा के मैं क्या करता हूँ डियर, ऊपर से, है ना, मैनेज कर लिया, अब आउटपुट कितना आ गया 7। तो डियर इसलिए पहले 6 आया था क्योंकि मैंने फाइल सेव नहीं किया था, अब हमने फाइल सेव कर लिया, हमारे पास कितना आ गया आउटपुट 7 आ गया ना। अब बोलोगे बी कहाँ गया, बी आपको मिला है लेकिन 1 सेकेंड बाद, 1 मिली सेकेंड बाद आपको बी मिला है, आपको मैं चेक करवा देता हूँ डियर, यहाँ पे देखो बी कब मिला, 1 मिली सेकेंड बाद, है ना, तो यहाँ पे देखो आपको बी कब मिला, 1 मिली सेकेंड बाद मिल गया ना, पहले आउटपुट दे दिया उसके बाद आपको मिला। तो हम क्या करते हैं डियर, इसी चीज को हैंडल करते हैं कि भैया कोई अगर टाइम टेकिंग हो रहा है तो उसको किस हिसाब से पकड़ के आप यूज करोगे, सिंपल सी बात है, उस चीज को किस हिसाब से कैच करके उसका यूटिलाइजेशन करोगे। ये तो क्या था, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, कि कोई चीज आपको आउटपुट देने में कुछ टाइम टेकिंग हो रहा है ना, अब उसी टाइम टेकिंग को हम क्या करते हैं डियर, हमें मैनेज करना होता है, तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, वो क्या होता है, प्रॉमिस होता है, वो क्या होता है, असिंक होता है ना, वो क्या होता है, एक्सियोस होता है, समथिंग लाइक दैट। तो उनमें से एक तरीका पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉमिस। आइए समझते हैं प्रॉमिस की मदद से किस हिसाब से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, जिससे बी की जगह पे हमें क्या मिल जाए 1 इंस्टेड ऑफ 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आइए समझाते हैं डियर। ये हमारे पास क्या था, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, समझ पा रहे मेरी बात, डियर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको कमेंट। अब अपने चीज को हम हैंडल किससे करेंगे, है ना, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज करके डियर, समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर मैंने क्या कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया। अब प्रॉमिस से हम हैंडल करते हैं, प्रॉमिस में क्या होता है डियर, 2 पैरामीटर एक तरह का कॉलबैक फंक्शन लेता है, इसके अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट नाम के 2 आर्गुमेंट लेता है डियर, हमने यहाँ पे फंक्शन अपने लिख दिया यहाँ पे प्रॉमिस को, समझ पा रहे मेरी बात। अब डियर देखो इसको किस हिसाब से हम हैंडल करेंगे, है ना। अब आइए आपको दिखाते हैं डियर, यहाँ पे एन स्मॉल लेटर में होता है, सॉरी गलती से लिख गया, है ना, न्यू प्रॉमिस हो गया डियर। अब यहाँ पे क्या होगा कि भैया हमें इसको हैंडल करना है,
है ना। तो सेट टाइम आउट डियर, अगर मैं बात क्या करता हूं, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजॉल्व को कॉल करता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती तो रिजेक्ट को कॉल करता है। मैं क्या चाहता हूं कि 1 मिली सेकेंड बाद हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पे रिजॉल्व को इसको दे देते हैं, क्या देते हैं, इसको। और रिजॉल्व में क्या करते हैं, एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, तो बी पास कर दिया, कोई दिक्कत किसी को। मैंने क्या बोला, अगर आपको अपनी कंडीशन ट्रू करवानी हो तो रिजॉल्व, है ना, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स करवानी हो तो रिजेक्ट। समझ गए मेरी बात। तो हमारी कंडीशन ट्रू करवानी थी, हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व में बी एज आर्गुमेंट पास कर दिया, है ना। तो डियर ये क्या होता है, कुछ सेकंड मिली बाद आपको मिली सेकंड बाद मिल जाता है ना। अब इकलौता आपने रिजॉल्व में लिखा है, तो 1 मिली सेकंड बाद रिजॉल्व कॉल होगा। जब रिजॉल्व कॉल होता है एक तरह का प्रॉमिस देता है, क्या देता है डियर, प्रॉमिस। दिखाते हैं आपको, जब आपको रिजॉल्व कॉल होता है डियर तो क्या देता है, एक तरह का प्रॉमिस देता है। तो कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे क्या लिखना पसंद करूंगा डियर, आपके लिए प्रॉमिस। आइए देखते हैं किस हिसाब से इसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज हो रहा है ना। हमें यहाँ पे देख लेते हैं किस हिसाब से इसका आउटपुट हमें मिल रहा है। यहाँ पे गेट प्रॉमिस डेटा लिख देते हैं, ठीक है, गेट प्रॉमिस डेटा। अब यहाँ पे डियर देखो क्या गया, प्रॉमिस, क्या गया, प्रॉमिस। अब इसी प्रॉमिस को हम देन लगा के हैंडल करते हैं, किससे, देन लगा के। समझ पा रहे मेरी बात। ये 1 कहां से आया, 1 मिली सेकेंड बाद कंसोल कर रखा था, आपको मिलेगा 1 मिली सेकेंड बाद क्या करते हैं डियर, हमें आउटपुट आपको मिलता है क्या, रिजॉल्व, है ना। तो इसी को डियर हम हैंडल करते हैं देन लगा के। जो प्रॉमिस आता है हम उसको देन लगा के हैंडल करते हैं, जो रिजेक्ट होता है ना, उसको हम कैच लगा के हैंडल करते हैं डियर। तो यहाँ पे क्या होगा, हैंडल करने का तरीका, तो लिख देंगे दिस वन डॉट दिस, देन एक अपने आप एक मेथड होता है डियर, एक तरह का कॉलबैक फंक्शन लेता है इंटरनली, है ना। अब ये क्या हुआ, एक कॉलबैक फंक्शन लिया, समझ पा रहे बात। अब हमें पता है यार, जो हमने रिजॉल्व किया है उसको देन से हैंडल किया, ये एक आर्गुमेंट भेज रहा है, तो देन क्या करेगा, वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, गेट बी, क्या लिख लेते हैं, गेट डेटा, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा डियर, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग गेट बी, है ना डियर, गेट डेटा। हमारे पास कंसोल लॉग डॉट क्या जाएगा, गेट डेटा। अब आइए देखते हैं किस हिसाब से इसका आउटपुट होगा। तो गेट डेटा कितना गया डियर, 1। एक मैसेज अच्छे से दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये आप लिख देते हैं गेट देन डेटा, है ना। आपको एक मैसेज दिखाने के लिए देन वाला डेटा में मिल रहा है ना। क्या लिख लेंगे डियर, हमारे पास क्या होगा, गेट देन डेटा 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 1 आ गया ना। अब जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो डियर कर सकते हो। जैसे हमें क्या करना था, a प्लस बी ना, तो यही क्या लिख लोगे, कंसोल डॉट लॉग, हमारे पास a प्लस बी, हमारे पास क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी, बी मतलब डेटा, यही तो हुआ ना यार, गेट डेटा। तो डियर यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा अपने कंसोल को, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं डियर, अपने हिसाब से हम डेटा को प्रिंट कर दें। तुम्हारे पास आउटपुट कितनी आनी चाहिए, 6। एज पर योर एक्सपेक्टेशन यू हैव टू गेट योर रिजल्ट। कहानी ये थी यार कि बी को हमें पकड़ना है बस, है ना, बी को हमें पकड़ना है, कैच करना है, कितना भी टाइम ले कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें पकड़ना है, बी को पकड़ के ए के साथ जोड़ना है। समझ पा रहे, मेरा मेन कंसर्न ये था। तो डियर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 4 मिली सेकेंड लेता है, तो कोई बात नहीं, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, इसको कमेंट कर देना पसंद करूंगा। तो बी की वैल्यू गेट डेटा वाली कितनी आ जाएगी, 4 सेकंड मिली सेकंड के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, कितना भी टाइम ले ले, 1 घंटा ले कोई बात नहीं, लेकिन आपको बी मिलेगा। ये होती है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हैंडल करने का एक तरीका। तो डियर यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो 4 मिली सेकंड गिनते रहो, अब आपको मिल जाएगा, आपको 6 मिल गया ना। ये तो ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हैंडल करने का तरीका।